संत मत्ती का अनुसार सुसमाचार अध्याय 1। प्रभु ईसा की वंशावली। इब्राहिम की संतान, दाऊद के पुत्र ईसा मसीह की वंशावली। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब, याकूब से यूदस और उसके भाई यूदस और थामर से फारेस और सारा उत्पन्न हुए। फारेस से एजरोम, एजरोम से अराम, अराम से अमीनादाब, अमीनादाब से नासोन, नासोन से सलमोन, सलमोन और रखाब से बोज, बोज और रूत से ओबेद, ओबेद से यस्से, यस्से से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ। दाऊद और उरियस की विधवा से सुलेमान उत्पन्न हुआ। सुलेमान से रोबोआम, रोबोआम से अबिया, अबिया से आसफ, आसफ से योसफात, योसफात से योराम, योराम से ओजियस, ओजियस से योधाम, योधाम से अखाज, अखाज से एसिक्यूस, एसिक्यूस से मनसेस, मनसेस से आमोस, आमोस से योसियोस और बाबुल निर्वासन के समय ओसियोस से यकोनियोस और उसके भाई उत्पन्न हुए। बाबुल निर्वासन के बाद यकोनियोस से सलाथिएल उत्पन्न हुआ। सलाथिएल से जुरबाबेल, जुरबाबेल से अभियूद, अभियूद से एलियाकिम, एलियाकिम से आजोर, आजोर से सादोक, सादोक से आखिम, आखिम से इल्यूद, इल्यूद से इलियासर, इलियासर से मतान, मतान से याकूब, याकूब से मरियम का पति यूसुफ और मरियम से ईसा उत्पन्न हुए जो मसीह कहलाते हैं। इस प्रकार इब्राहिम से दाऊद तक कुल 14 पीढ़ियां है। दाऊद से बाबुल निर्वासन तक 14 पीढ़ियां और बाबुल निर्वासन से मसीह तक 14 पीढ़ियां। प्रभु ईसा का जन्म। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते दिखाई दिया, यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञानुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यूसुफ का उससे तब तक संसर्ग नहीं हुआ जब तक उसने पुत्र प्रसव नहीं किया, और यूसुफ ने उसका नाम ईसा रखा। अध्याय 2। ज्योतिषियाम का आगमन। ईसा का जन्म यहूदिया के बेथलेहम में राजा हेरोद के समय हुआ था। इसके बाद ज्योतिषी पूर्व से यरूशलेम आए और यह बोले, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ है? हमने उनका तारा उदित होते देखा, हम उन्हें दंडोत करने आए हैं। यह सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा ने सब महायाजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियों की सभा बुलाकर उनसे पूछा,
मसीह कहाँ जन्म लेंगे? उन्होंने उत्तर दिया, यहूदिया के बेथलेहम में, क्योंकि नबी ने इसके विषय में यह लिखा है, बेथलेहम यूदा की भूमि, तू यूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझ में एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा बनेगा। हेरोद ने बाद में ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और उनसे पूछताछ कर यह पता कर लिया कि वह तारा ठीक किस समय उन्हें दिखाई दिया था। फिर उसने उन्हें बेथलेहम भेजते हुए कहा, जाइए बालक का टिक टिक पता लगाइए और उसे पाने पर मुझे खबर दीजिए, जिससे मैं भी जाकर उसे दंडोत करूं। वे राजा की बात मानकर चल दिए। उन्होंने जिस तारे को उदित होते देखा था वह उनके आगे आगे चलता रहा, और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचने पर ठहर गया। वे तारा देखकर बहुत आनंदित हुए। घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देख और उसे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। उन्हें स्वप्न में यह चेतावनी मिली कि वे हेरोद के पास नहीं लौटे, इसलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश चले गए। मिस्र में प्रवास। उनके जाने के बाद प्रभु का दूत यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और यह बोला, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश भाग जाइए, जब तक मैं अपने से न कहूँ वहीं रहिए, क्योंकि हेरोद मरवा डालने के लिए बालक को ढूंढने वाला है। यूसुफ उठा और उसी रात बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश चल दिया। वह हेरोद की मृत्यु तक वहीं रहा, जिससे नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए, मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। बालकों की हत्या। हेरोद को यह देखकर बहुत क्रोध आया कि ज्योतिषियों ने मुझे धोखा दिया है। उसने प्यादों को भेजा और ज्योतिषियों से ख्यात समय के अनुसार बेथलेहम और आसपास के उन सभी बालकों को मरवा डाला जो 2 बरस के या और भी छोटे थे। तब नबी यिर्मयाह का यह कथन पूरा हुआ, रामा में रुदन और दारुण विलाप सुनाई दिया। राखेल अपने बच्चों के लिए रो रही है और अपने आंसू किसी को पहुंचने नहीं देती, क्योंकि वे अब नहीं रहे। नाजरत में निवास। हेरोद की मृत्यु के बाद प्रभु का दूत मिस्र देश में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और यह बोला, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल देश चले जाइए, क्योंकि वे जो बालक के प्राण लेना चाहते थे मर चुके हैं। यूसुफ उठा और बालक तथा उसकी माता को लेकर इस्राएल देश चला आया। उसने सुना कि अरखलाउस अपने पिता के स्थान पर यहूदिया में राज्य करता है, इसलिए उसे यहाँ जाने में डर लगा और स्वप्न में वह चेतावनी पाकर गलीलिया चला गया। वह नाजरेत नगर में जा बसा। इस प्रकार नबियों का यह कथन पूरा हुआ, यह नासरी कहलाएगा। अध्याय 3। योहन बपतिस्ता का उपदेश। उन दिनों योहन बपतिस्ता प्रकट हुआ जो यहूदिया के निर्जन प्रदेश में यह उपदेश देता था, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही था जिसके विषय में नबी इसायास ने कहा था, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पद सीधे कर दो। योहन ऊंट के रोवों का कपड़ा पहने और कमर में चमड़े का पट्टा बांधे रहता था। उसका भोजन टिठियाम और वन का मधु था।
यरूशलेम, सारी यहूदिया और समस्त यरदन प्रांत के लोग यूहन्ना के पास आते और अपने पाप स्वीकार करते हुए यरदन नदी में उससे बपतिस्मा ग्रहण करते थे। बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए आते देखकर यूहन्ना ने उनसे कहा, शाम के बच्चों, किसने तुम लोगों को आगामी कोप से भागने के लिए सचेत किया? पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो और यह न सोचा करो, हम इब्राहिम की संतान है। मैं तुम लोगों से कहता हूं, ईश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब पेड़ों की जड़ में कुल्हाड़ा लग चुका है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वह काटा और आग में झोंक दिया जाएगा। मैं तो तुम लोगों को जल से पश्चाताप का बपतिस्मा देता हूं, किंतु जो मेरे बाद आने वाले हैं वे मुझसे अधिक शक्तिशाली है। मैं उनके जूते उठाने योग्य भी नहीं हूं। वे तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। वे हाथ में सूप ले चुके हैं जिससे वे अपना खलिहान ओसाकर साफ करे। वे अपना गेहूं बखार में जमा करेंगे। वे भूसी को न बुझने वाली आग में जला देंगे। प्रभु ईसा का बपतिस्मा। उस समय ईसा यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए गलीलिया से यरदन के तट पहुंचे। यूहन्ना ने यह कहते हुए उन्हें रोकना चाहा, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है और आप मेरे पास आते हैं। परंतु ईसा ने उसे उत्तर दिया, अभी ऐसा ही होने दीजिए। यह हमारे लिए उचित है कि हम इस तरह धर्म विधि पूरी करें। इस पर यूहन्ना ने ईसा की बात मान ली। बपतिस्मा के बाद ईसा तुरंत जल से बाहर निकले। उसी समय स्वर्ग खुल गया और उन्होंने ईश्वर के आत्मा को कपोत के रूप में उतरते और अपने ऊपर ठहरते देखा और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ।